तो यहां सीटों का तालमेल, आपसी सामंजस्य कहां गया? क्या कांग्रेस ने अपनी तरफ से कह दिया कि हाँ आप अकेले लड़ो? क्या कांग्रेस ने ममता बनर्जी को बंगाल में कह दिया कि हाँ वहां पर आप अकेले लड़ो? नहीं प्रत्युष जी, देखिए दिल्ली की डिस्कशन हमारी चल रही है और राज्यों की डिस्कशन हमारी चल रही है और ये तो मीटिंग्स हो रही है। मैं तो आपको प्रमाण दे रहा हूं कि आज चंडीगढ़ का जो मेयर इलेक्शन था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा है। ये तो आज का प्रमाण है। अगर हम साथ में नहीं है तो फिर हम आज चुनाव कैसे लड़ेंगे? आज पहला मुकाबला था लोकल बॉडी के चुनाव में, लोकल बॉडी के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए साथ मिलकर लड़ रहे। मैं प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो कहा जा रहा है कि ये केंद्रीय जांच एजेंसी एक प्रक्रिया के तहत जांच करती है, समन भेजती है, पूछताछ के लिए बुलाती है, ये नौकरी के बदले जमीन, ये 2004-2009 उस समय का मामला, लगभग तकरीबन अगर देखा जाए 2024 में बात कर रहे हैं। अभी तक इसमें जो कहा जा रहा था ना कि ईडी का कन्विक्शन रेट इतना है और उतना है, अब तक तो इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए था। जो भी इसमें दोषी पाया जाता उनको सजा सुनाई दी जाए। अभी तो जांच ही चल रही है। ऐसे तो जांच 50-100 साल तक चलेगी। पता नहीं तब तक वो आरोपी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। प्रत्युष जी, यही तो चिंता का विषय है कि अब ये जांच ईडी के दायरे में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी सवाल है। सीबीआई किस लिए होती है? ईडी का इन्वॉल्वमेंट तो वैसे ही मामलों में होता है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो ईडी को क्यों ये जांच कर रही है? किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग ये साबित करके इसको जांच करेंगे। और ईडी को जिस तरीके से बीते दिनों कानून से सशक्त बनाया गया है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर ले तो फिर बाहर निकलने का चांस नहीं है। और तो इस हिसाब से ईडी का किसी भी केस को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ के ईडी के हवाले कर देना है और उसके बाद इसको पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल करना है। यही तो चल रहा है। यही मैंने कहा कि ईडी को जिस तरीके से एक्सटेंशन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना। तो ईडी अपने आप में संदिग्ध हो गई है। उसके काम पर ही सवाल उठ रहे हैं कि वो केवल विपक्ष का घर देखती है, विपक्ष के नेताओं का घर देखी है, बीजेपी के नेताओं का। बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर का मामला आपको पता है। उनके बेटे को कितने 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा कनाडा से आया, कुल्लम कुल्ला देने वाला बोल रहा है अफीम की खेती के पैसा हमने दिया, उसमें इन्वेस्ट कराया, और उसमें ईडी गई ही नहीं, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। तो ईडी केवल विपक्ष का घर देखती है। तो ईडी संदिग्ध हो गई है। उसके विचार, उसके एक्शन पर भरोसा नहीं है देश को। और हेमंत सोरेन को जवाब दीजिए। गायब है, फरार है। सुन लीजिए पहले, क्या है, हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री है और फरार है तो इसका मतलब निश्चित तौर पे ऐसी बातों को कह सकता हूं। मैं कहूं कि 1 लाख करोड़ रुपया राहुल गांधी जी को परसों किसी ने दिया, 4 लाख करोड़ रुपया लालू यादव को किसी ने दिया, 6 लाख करोड़ रुपया ममता बनर्जी को दिया, तो दिया तो सबूत होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए, कहने से नहीं होगा। और साक्ष्यों और सबूत की जांच के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा, अरे भैया आप सुन लीजिए प्रेम जी, मैं इसलिए बीच में आपके बोल रहा था क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जो है कांग्रेस के लोग जब नहीं बोल पाते हैं तो आप कांग्रेस की तरफ से खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ सुरेश कलमाड़ी जी और 24 लोगों पर जांच होती है, दोषी पाए जाते हैं। जब लालू यादव पे जांच होती है तो दोषी पाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों पे कोल ब्लॉक पे जब जांच होती है तो उसमें 13 लोग दोषी पाए जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी कि आप एक आदमी कह रहे थे गठबंधन, अब गठबंधन मैं कह रहा हूँ चलिए नीतीश जी चले गए। भैया राम नाम की लूट है, लूट सको सो लूट। भगवान राम के लिए तो विभीषण अपने भाई को छोड़कर चले गए, कोई अपने पिता को छोड़कर चला गया। विश्वसनीय नहीं रह गया। भगवान को गाली देंगे तो ममता जी देखिए आपको छोड़ने के लिए तैयार है। ममता जी कह रही है कि भाई हम क्यों कांग्रेस से मिलकर लड़े। और मैं तो कह रहा हूं कि एक जमाना था जब कांग्रेस और ममता बनर्जी नहीं दिया गया ना, लोग जो कोई खून खराबे हुए, आम आदमी पार्टी किसके, बोलिए प्रेम जी। आम आदमी पार्टी अगर जाके कांग्रेस के गोद में बैठती है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के तलवे चाटती है, तो देश ये देखेगा एक सेकंड कि भैया किन कारणों से तलवे चाट रहे हैं। 400-500 पेज का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी किसकी लेकर घूम रही थी? आम आदमी पार्टी का जन्म किसके नाते हुआ? आज संजय राउत जी भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है। संजय राउत जी अगर कांग्रेस को कह रहे हैं कि आपकी हैसियत जीरो है, आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, तो आपको उनको संभालिए। चूंकि साध हुआ कर फल ऐसा, अजरई नगर अनाथ कर जैसा।
जो आदमी भगवान राम को गाली दिया, जो सनातन को डेंगू ठीक है, मलेरिया कहा, जो मैं अशोक यादव जी आपके पास आऊं, मैं अशोक यादव जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले झारखंड से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी अपडेट यह है, निशिकांत दुबे ने जेएमएम पर और हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। वो कह रहे हैं कि सीएम पद को लेकर खुद सोरेन परिवार के अंदर अंतरकलह है। हेमंत सोरेन की भाभी नाराज है, कल्पना के नाम पर सीता सोरेन नाराज हो गई हैं। पत्नी कल्पना को दरअसल सीएम बनाना चाहते हैं हेमंत सोरेन, जिसको लेकर के घर के अंदर ही रार छिड़ गई है। सीता सोरेन नहीं चाहते कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने और इसीलिए इसमें इतना डिले हो रहा है। अशोक यादव जी, आप वहां पर झारखंड में जेएमएम के बाद दूसरे बड़े पार्टनर हैं, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ चल रहा है? क्या ऐसी कोई बातचीत हुई है महागठबंधन के बीच में कि अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा हेमंत सोरेन को तो वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को यहां पर मुख्यमंत्री बना देंगे, जैसे एक वक्त में लालू यादव ने राबड़ी देवी को बनाया था? अरे जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि तीन दिन से सीएम नहीं मिल रहे हैं और ऊपर से आप उनके परिवार में क्या चल रहा है इसका इंटेल निशिकांत दुबे जी लेके आए हैं। तो मैं बता दूं, ये जिस तरीके की राजनीति इस देश में हो रही है खरे जी, ये बहुत खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए। और मेरे मित्र को एसएन सिंह साहब को मैं कहना चाहूंगा, कितने दिन राम को गाली दोगे आप? अपने खुद के स्वार्थ के लिए राम को कितने दिन बदनाम करोगे सिंह साहब? राम की नीति हो रही अरे है। ये अब राम को गाली देने वालों कर्नाटक में आपको को हाथ दिखा खड़बड़ाहट दिया है है तो होना और प्रभु चाहिए। श्री राम भाई आप जब हिंदुस्तान बाबर के नीति करते थे 140 तो हमें नहीं करोड़ लोगों में तकलीफ बसते होती हैं। थी, आपको हम राम नीति कर रहे हैं तो आपको प्रभु श्री तकलीफ हो रही है, राम, तो जो होने आपका राम दीजिए। रूपी अहंकार आप है, चाहते इसको तोड़ने का हैं, आप काम चाहते हैं कि प्रभु श्री राम राम ही करने राज्य को वाले। लूट लिया जाए तो नहीं। भारत के लोग मानते हैं राम राज्य अच्छा है, राम राज्य होना चाहिए, जो गलत कार्य ये करे वो राम राज्य, दंडित हो, रावण अपना राज्य, पराया हो। हिंदुस्तान लेकिन देख चुका बाबर है। नीति में, औरंगजेब जिस की तरीके नीति से- में जिस अपने तरीके बाप से के आप- साथ अत्याचार किया जाता है, अपने लोगों के साथ जो अच्छे होते हैं उनके साथ भी अत्याचार किया जाता है, जग अरे विध्वंस अरे करने का सिंह कार्य साहब, किया जाता है, देश के 2024 आने दो। संसाधनों पे आप एक का अधिकार आपको बताया हरकतें जाता कर है, रहे हो सिखों ना, की आप हत्याएं कितने कराई डरे जाती हुए है। हैं, देश ये देख बाबर रहा है। नीति होती है, ये और राम घबराहट नीति अच्छी ये होती है, ये सबका डर साथ, अच्छा है। सबका विकास, सबको आवास ये दिया डर जा रहा प्रभु श्री है, राम की बिजली वजह पानी से है सड़क आपको। सुरक्षा दिया जा रहा है, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया जा रहा है, किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, 5 लाख पूरे रुपए किसान का एक कराने एक का रुपया लूट के दिया जा रहा है, राम नीति है। चंद रुपया और आपकी देके जो बाबर आप नीति थी गड़गड़ा नहीं वो सकते अपने पिता के हिंदुस्तान को। साथ भी अन्याय, अपनी महिलाओं के साथ भी अन्याय, दुराचार की नीति समाप्त करके भारत की जनता ने भारत की संस्कृति इतना काम राम आपने राज्य को किया अपना है। लिया। अब इंसान राम राज तो से आपको डर- तकलीफ डर हो रही किस लिए है? हम तो चाह रहे हैं कि राम राज से आपको तकलीफ हो। हम जो है आप चाह रहे हैं कि अगर आपको सही राम में राज से राम राज तकलीफ इस हो, देश क्योंकि में राम लेके को आए मानने हैं, वाले तो आप इतना जगह डर पर क्यों जाने है? कि भैया जब बाबर की बात होती है तो इनके लिए ठीक होता है, लेकिन राम की बात होती है तो तलवार भाजने लगते हैं। तुष्टीकरण के कार्य करने वाले लोग राम का नाम लेते ही कहते हैं सांप्रदायिक है, भाई राम को गाली देंगे, आप डेंगू मलेरिया कहेंगे हमारे इसको, हमारे ये तो आप बार-बार कह रहे हैं। और आप आपने भ्रष्टाचार ये करना बंद 50 करिए। बार जिक्र आपको किया, कोई नहीं 50 पूछेगा। इस बार देश बात में कर चुके हैं। 140 करोड़ की प्रभु श्री जनता राम है, के भक्त आपको आप माफ नहीं बताइए करेंगे। किसको कौन पूछ रहा है? नहीं अच्छा, पूछ रहा है, सनातन और क्योंकि मोदी जी हिंदुत्व की में कलंक सरकार है, है। मोदी जी विकास के कार्य के लिए आए हैं। हाँ, उन्होंने इंसाफ। जरूर कहा कि एक भी भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। एक सेकंड, तो अगर आपको बचना है तो आप भ्रष्टाचार मत करिए। अब आप भ्रष्टाचार कौन अच्छा, कर एक रहा है? सेकंड, एक सेकंड, तो एक सेकंड। हिंदुस्तान मैं को अलग मैं भ्रष्टाचार मैं करें, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, आपने एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, अभी आपने राम राज्य की बात की, हम ईडी की बात कर रहे थे, करप्शन घोटाले की बात कर रहे थे, आप राम राज्य की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, राम राज्य होना चाहिए, लेकिन ये माल्या और हीरा कारोबारी, हीरा व्यापारी, ये सब कहां चले गए? किस राज्य में चले गए? कैसे चले गए? किसने जाने दिया? कहां है ये लोग? बैंकों को करोड़ों रुपए का चपत लगाकर निकल लिए, और यहां पर अगर कोई डिफॉल्टर हो जाए 2 लाख के लोन पर तो उसको एड़ियां घिसनी पड़ जाती हैं अदालती चक्कर काटते काटते, और यहां पर हजारों करोड़ों रुपए डकार के निकल लिए। कौन से राज्य में गए साहब? किसने भेजा? कैसे भेजा? कहां भेजा? कोई डकार के भागने वाला नहीं है। और मैं कह रहा हूं मारिच सुबाऊ कितने दिन तक भगा था? ताड़का तो कितने लाइए दिन घसीट तक कर। चकमा दी थी? जो ना 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 सोने ना, का अरे हिरन तो बन आप के आया राम था, राज्य की कितने बात देर कर रहे हैं तक चकमा ना, दे पाया लाइए था? घसीट कर। बिल्कुल क्यों नहीं ला पा रहे हैं? लाइए ना घसीट भारतीय कर। जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी कानून बना रही है कि अगर आप विदेश में भी रहेंगे तो यहाँ कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। पहले अभी ऐसी नीति नहीं थी। अभी पहले माल्या आदमी कहाँ विदेश है? चला जाता था, उसके ललित ऊपर कानूनी मोदी कहाँ प्रक्रिया है? बंद हो जाती थी। माल्या कहाँ भारतीय है? जनता ललित पार्टी की मोदी सरकार कहाँ है? ने कितने कानूनी पैसे प्रक्रिया, डकारे उन्होंने? संविधान में कहाँ है? संशोधन कर दिया।
नीतियां बना दी। अगर आप विदेश चले जाते हैं, ये हमने नहीं बनाया था, आज तक की सरकारें एंडरसन को बहुत सारे लोगों को जहाज में ले जाकर छोड़ाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो राम राज्य की सरकार है, वो कहती है अगर आप विदेश देखिए, अब तो वैश्विक मंच पर अब तो एसएन सिंह जी अब तो वैश्विक मंच पर भारत विश्व गुरु बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जितनी भी महाशक्तियां हैं सबसे, ऋषि सुनक से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। घसीट कर लाइए ललित मोदी और माल्या को, लाइए। एक खुशी का विषय है और हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बताइए, अगर हम चल रहे हैं कहीं जाने के लिए, आप कहेंगे कि नहीं आप बॉम्बे पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप दिल्ली जा ही नहीं पाएंगे। अरे हम चले हैं जाने के लिए। 370 को भी कहा जाता था, आप तो कर ही नहीं पाएंगे। राम जन्मभूमि को कहा जाता था, आप तो बना ही नहीं पाएंगे। 3 तलाक पर आप कानून ले आ ही नहीं पाएंगे। जो मैं सारिका पासवान के पास आ रहा हूं। सारिका पासवान, कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि अगर आप सत्ता में हैं तो आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सकते हैं क्या? और आप जैसे ही विपक्ष हैं तो आपको ये सारे आरोप जड़ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसके बारे में तोता कहा था, किसकी रिजिम में कहा था, क्यों कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सीबीआई पिंजड़े में तोता है? क्यों कहा था और किस विषय में कहा था? कौन सा स्कैम था? देखिए प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो बदले की नीति से काम करती है। निष्पक्ष जांच तो निश्चित रूप से अपने विपक्षियों पे हो नहीं रही है, ना करवा रही है वो। ये सारे प्रमाण हैं, चाहे आप बिहार की अभी आप ईडी की जांच हो, या झारखंड की ईडी की जांच हो, या फिर दिल्ली की ईडी की जांच हो। और ये नरेंद्र मोदी जी जो कहा कर रहे थे कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठकर मेरी ताप सहन नहीं कर सकता है, फिर लैंड घोटाले में नारायण राणे इनके बगल में बैठ के क्या कर रहे हैं? ये अडानी इनके बगल में बैठ के क्या कर रहे हैं? माइनिंग घोटाले वाले ये तो रप्पा इनके बगल में बैठ के क्या कर रहे हैं? करोड़ों टी-शर्ट घोटाले वाले रघुवर दास इनके बगल में बैठ के क्या कर रहे हैं? मतलब सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने मंत्रिमंडल और अपने खेमे में शामिल कर दे। देखिए, बीजेपी वाले की यही बुरी आदत है, ये सुनना नहीं चाहते हैं और ना ही इनकी इतनी सब्र है कि जो मैं बोल रही हूं उनको सुन सके। क्योंकि आपको मैं आपकी और आपकी सच्चाई में दिखा रही हूँ, सुन लीजिए, आपकी सच्चाई में दिखा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की जमावड़े वाली पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है, दलालों की पार्टी है। इंडिया डेली पर प्रत्युष जी के द्वारा सवाल पूछा जा रहा है, आपके नेता ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं? आप कह दीजिए नहीं भ्रष्टाचार किया है, कोर्ट में उसका सबूत दे दीजिए हमको। सारिका जी, एक सेकंड। सारिका जी, अभी आपने कहा कि बदले की कार्रवाई हो रही है। मैं बार बार उस चीज को दोहराना नहीं चाहता। 2013 में यूपीए गवर्नमेंट से एमके स्टालिन अलग हो गए तो 2 दिन के बाद सीबीआई उनके घर पर चली गई। उस वक्त निकाल कर देख लीजिएगा बयान, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। सीधा सीधा आरोप लगाया था कि कांग्रेस हम पर बदले की कार्रवाई कर रही। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप पावर में रहते हैं तो केंद्रीय एजेंसियां किसके फेवर में रहती है, विपक्ष उस पर क्या आरोप लगाता है, ये आज का इतिहास नहीं, काफी पहले से चला आ रहा है, काफी पहले से चला आ रहा है। और यहां एक दूसरे को दम भर गरियाने वाली पार्टी भी एक साथ होती है। मैं चिराग सेठी आपके पास आ रहा हूं। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने? शीला दीक्षित ने कितने घोटाले किए, क्या क्या नहीं किया, कितने मामले में कन्विक्शन हुआ, कितने मामलों में हुआ? प्रत्युष जी, आज की जो सरकार चल रही है वो तो घोटालों की बिल्कुल एक फहरिस्त लगाकर बैठी है। आज मुझे बताइए ना, जितने भी आप ईडी के केसेस चला के आप भाजपा में शामिल हो जाइए, जिनका नारा है एक भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ा जाएगा, उसका मतलब यही है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उन सबको भाजपा में शामिल कर लिया जाएगा। जिस राज्य में सरकार बन नहीं सकती, जहां जीत नहीं सकते हैं, वहां पे सरकार बना ली जाएगी। आप मुझे बताइए ना, आप बात कर रहे थे सीबीआई की, तब कम से कम मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा तो होता था। अब नरेंद्र तोमर जी का बेटे जो हैं वो कैमरा पे वीडियो कॉल पर बोल रहे हैं 500 करोड़ रुपए इधर भेज दो, 700 करोड़ रुपए उधर भेज दीजिए। बताइए किसने इस्तीफा दिया?
पहले मॉरल ग्राउंड कुछ तो होते थे, आज तो मॉरल ग्राउंड ही खत्म हो गए। आज तो ईडी का काम सिर्फ और सिर्फ इतना रह गया है कि भाजपा को किस तरीके से चुनाव जिताया जाएगा। आप मुझे बता दीजिए, कोई भी वो लोग जिनको प्रधानमंत्री बोल रहे थे 71,000 करोड़ रुपए का स्कैम, मुझे बता दीजिए 2 दिन बाद उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जो आज भाजपा के प्रवक्ता वहां बैठे हैं, बोल दे कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, ये बिल्कुल सच्चे इंसान है। आज ये बोल दे सिंह साहब कि वो जो आदमी बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी ये करप्ट आदमी है, वो झूठ बोल रहे थे। भाई आज ऐसा अगर तो नहीं है कि भाजपा दिल्ली के बदल प्रवक्ता गई। बोल सकते हैं तो बोल दे ऐसा आज तो नहीं है कि प्रधानमंत्री दिल्ली में जी ने जहां झूठ आप बोला कह रहे था। थे कि हम तो जनता से पूछकर, अरे आप बताइए इस आप चैनल बता पर दीजिए, किस आप जनता बोल से दीजिए कि पूछ के आपने सारा प्रधानमंत्री घोटाला ने किया? झूठ बोला था। नाम लीजिए, बताइए किसी जनता क्या का। उन्होंने नहीं बोला था कहाँ नेशनल रामलीला करप्ट मैदान पार्टी में की? आपने जनता प्रेम से जी, पूछ के भ्रष्टाचार प्रेम जी, क्या जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी सुविधा देख करके आरोप लगाती है क्या? दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस, जो कि इंडिया गठबंधन की हिस्सा है आम आदमी पार्टी के साथ, वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है, लेकिन फिर भी साथ बना हुआ है। ये कैसी मजबूरी है? वहां पर ईडी की जांच सही हो जाती है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच सही हो जाती है, बंगाल में भी सही हो जाती है, तो फिर दूसरी जगह गलत कैसे हो जाती है? देखिए, राजनीतिक दल अगर हर मामले में एक होते तो फिर एक पार्टी होती। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी डिफरेंट पार्टी रही, आज अलायंस में आई है, तो जाहिर बात है कि जो मुद्दे उठे थे उसको कांग्रेस ने उठाया, उसका कर्तव्य था, उठाना चाहिए था। आज बीजेपी को वो आवाज उठानी चाहिए। किसी स्टेट में अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो राजनीतिक दल जो विपक्ष में है उसको आवाज उठाना ही चाहिए। लेकिन अब उसमें सही और गलत के आधार पर तो जब जांच प्रोसीजर है, कोर्ट है, उसके हिसाब से तो सही और गलत होगा, लेकिन आवाज उठाना तो जरूरी है। तो इस पैनल पर जो बात हो रही है वो भी तो आवाज उठाना ही है ना, चाहे आप प्रश्न पूछ के उठा रहे हो, चाहे हम जवाब दे करके हैं, कोई बचाव कर रहा है, कोई बोल रहा है, लेकिन आवाज ही तो उठ रही है। तो जो आवाज नहीं उठे आवाज उठनी चाहिए, और ये नहीं, आवाज उठनी चाहिए। ये अतिरिक्त आवाज उठनी बंद हो जाएगी तो फिर लोकतंत्र अपने मायने को खो देगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। एक छोटा